जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्हर एकेडमी में। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2023 में पूछे गए अवसर से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का ये पार्ट 4 है। पिछले पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 16 संख्याओं का औसत 48 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 6 संख्याओं का औसत 52 है। अगर 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है और 16वीं संख्या से 5 अधिक है तो 15वीं और 16वीं संख्या का औसत ज्ञात करना है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 6/4/23 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 16 संख्याओं का औसत दिया है, कितना है, 48 है। संख्याएं कितनी है, 16। 16 संख्याओं का औसत जो है वो 48 है। तो ये कुल संख्या कुल इनका मान कितना हो जाएगा, तो 16 का गुना जो है हम 48 से कर देते हैं। 16 8 है 128, 128 की 8 हासिल का 12, 16 चौके 64, 64 और 12 76, 768 जो है इनका मान हो जाएगा। उसी तरह से प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। प्रथम जो 7 संख्या है, इन 7 संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। तो टोटल इनका मान कितना हो जाएगा, 7 5 35 की 5 हासिल का 3, 7 28, 28 और 3 31। आगे कहा गया है कि अगली 6 संख्याओं का औसत कितना है, 52 है। अगली जो 6 संख्याएं है इनका औसत कितना है, 52 है। 6 का गुणा 52 में हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल का 1, 6 पंचे 30 और 1 31। 312 जो है इनका मान आ जाएगा। देखिए अपने पास में टोटल संख्या कितनी थी, तो टोटल संख्या जो है 16 थी। 16 में से 7 और 6 संख्याओं का हमने जो है मान निकाले हैं। यहाँ पे शेष कितनी संख्या बची, तो 6 दूनी 12, 13। 13 संख्या जो है 16 से माइनस हो जाएगी, तो शेष अपने पास में संख्या बचेगी कितनी, 3 संख्या जो है शेष बचेगी। और शेष मान कितना बचेगा, तो 768 में से 16 संख्याओं का औसत था 768 और 7 और 6 संख्याओं का औसत है ये। तो टोटल जो मान आया है उसमें से इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो बची हुई 3 संख्या है इसका ये मान निकल आएगा। यहाँ पर हम इसका माइनस कर देते हैं। 768 में से माइनस कर देते हैं। 8 में से 5 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1। उसी तरह से 6 में से 1 गया तो 5, 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 3 गया 1। 3 संख्याओं का जो मान होगा वो 141 होगा। अब ये 3 संख्या होगी कौन सी, तो देखिए यहाँ पर कितनी संख्या है, 13 संख्या है। ये जो है प्रारंभ की 13 संख्या है। बचेगी कितनी, 3 संख्या। तो ये 3 संख्या कौन सी होगी, एक तो 14वीं संख्या होगी, 15वीं संख्या होगी और 16वीं संख्या होगी। ये कौन सी संख्या होगी, 14वीं संख्या, 14वीं संख्या, 15वीं संख्या और कौन सी होगी, ये टोटल 16 संख्या है, 16वीं संख्या। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर 14वीं संख्या जो है 15वीं संख्या से 11 कम है। यदि हम 15वीं संख्या का मान लेते हैं तो 14वीं संख्या जो है 15वीं संख्या से 11 कम हो जाएगी और 16वीं संख्या से जो है 5 अधिक है। तो 15वीं और 16वीं संख्या का औसत अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 14वीं संख्या जो है 15वीं संख्या से 11 कम है। यदि हम 15वीं संख्या को क्या मान ले, 15वीं संख्या को यदि हम 1 मान ले तो 14वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 11 कम हो जाएगी। 14वीं संख्या जो है 15वीं संख्या से 11 कम है। 15वीं संख्या कितनी है, 100 है। 100 में से 11 कम हो जाएगी। आगे कहा गया है कि और 16वीं संख्या से 5 अधिक है। कौन 16वीं संख्या से 5 अधिक है, 14वीं संख्या जो है, 14वीं संख्या 16वीं संख्या से 5 अधिक है। 14वीं संख्या जो है ये 16वीं संख्या से 5 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि 16वीं संख्या जो है ये 14वीं संख्या से 5 क्या है, कम है। 16वीं संख्या जो है, 16वीं संख्या ये 14वीं संख्या से 100 माइनस 11 से क्या है, 5 कम है। ये 3 संख्या हमने निकाल चुके हैं, 100 माइनस 11, 100 और 100 माइनस 11 माइनस 5। इन तीनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 141 होना चाहिए। यहाँ पर जो है हम जोड़ देते हैं इनको, 100 माइनस 11 प्लस x फिर प्लस 100 माइनस 11 माइनस 5 है, मतलब ये 100 माइनस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 100 माइनस 16, इन सब का योग क्या आना चाहिए, 141 आना चाहिए। यहाँ से जो है ये समीकरण बन गया, इससे जो है हम x का मान निकाल लेते हैं।
ये हो जाएगा x, 2x, 3x, 3x बराबर 141 अपनी जगह में रहेगा, -11 और -16 ये हो जाएगा -27, ये इस साइड में चल जाएगा तो ये हो जाएगा +27। x का मान होगा 141 और 27 को जोड़ देते हैं, 1 और 7 8, 4 और 2 6, 1 3 जो है गुणा के रूप में था 3 भाग के रूप में आ जाएगा, 3 5 15, 1 बचा 18, 3 6 18। x का मान कितना आएगा 56 आएगा। निकालना क्या है अपने को 15वीं संख्या और 16वीं संख्या का औसत निकालना है। x का मान जो है 56 हम निकाल चुके हैं, मतलब 15वीं संख्या का मान कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। और 16वीं संख्या कितनी है, x - 11 - 5 है, 56 में से हम 16 को माइनस कर देते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। मतलब 15वीं संख्या जो है 56 है और 16वीं संख्या क्या है 40 है। इन दोनों का क्या करना है अपने को औसत निकालना है। दो संख्या है, दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 6 और 0 6, 5 और 4 9, 96। दो संख्या है, 2 का भाग दे देते हैं, 2 चौके 8, 16 हो गया, 2 8 16, 48 जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 संख्याओं का औसत जो है 141 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 114 है और अगली 7 संख्याओं का औसत 143 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगना है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 12वीं और 13वीं संख्या का औसत निकालना है। क्वेश्चन MP पटवारी 6/4/23 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही बनेगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 13 संख्याओं का औसत कितना है 141 है। यहाँ पर 13 संख्याएं है, 13 संख्याओं का औसत कितना है 141 है। इनमें से गुणा कर देते हैं इनका, तो इसका टोटल जो है मान निकल आएगा 13 1 13, 13 की 3 हासिल का 1, 13 चौके 52 52 और 1 53, 53 की 3 हासिल का 5, 13 1 13 और 5 18, 1833। फिर कहा गया है कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है 114 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 114 है। टोटल मान कितना आ जाएगा इसका 3 चौके 12 की 2 हासिल का 1, 3 1 3 और 1 4, 3 1 3, 342। फिर कहा गया है कि अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है 143 है। अगली जो 7 संख्या है इनका औसत कितना है 143 है। टोटल मान निकाल लेते हैं, 7 3 21 की 1 हासिल का 2, 7 चौके 28 28 और 2 30 की 0 हासिल का 3, 7 1 7 और 3 10। यहाँ पर देखिए टोटल संख्या थी 13, जिनमें से 3 और 7 मतलब 10 संख्या जो है 10 संख्या को हमने मान निकाल लिए हैं। शेष कितनी संख्या बची यहाँ पर, शेष संख्या बची है 3 और शेष मान कितना बचा है तो 1833 से इन दोनों को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। यहाँ कर देते हैं माइनस, 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पर 3 है, 3 में से 4 नहीं जाएगा, एक दाई उधार लेंगे, 13 13 में से 4 गया तो 9। यहाँ बचा है 7, 7 में से 3 गया 4, इस साइड में कुछ नहीं बचा। मतलब ये जो 3 संख्या बची है इन 3 संख्या का मान कितना हो जाएगा तो इन 3 संख्या का मान 490 होगा। ये 3 संख्या कौन सी होंगी तो 3 संख्या जो है 10 तो हो चुकी थी, तो 11वीं 12वीं और 13वीं संख्या होगी। ये कौन सी संख्या होगी 11वीं संख्या होगी, 12वीं संख्या होगी और 13वीं संख्या होगी। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है देखिए, 11वीं संख्या जो है 12वीं संख्या की दुगना है और 12वीं संख्या जो है ये 13वीं संख्या से 6 कम है। मतलब 13वीं संख्या को यदि हम x मान लेते हैं तो 12वीं संख्या का मान कितना हो जाएगा, 12वीं संख्या जो है 13वीं संख्या से 6 कम है, मतलब x में से 6 जो है ये कम है। और 11वीं संख्या जो है 12वीं संख्या की दुगना है, 12वीं संख्या है x - 6 इसकी दुगना है, मतलब इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x - 2 6 12। इन तीनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 490 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 490 आना चाहिए। समीकरण बन गया, इस समीकरण से जो है x का मान निकल आएगा। ये हो जाएगा 2x 2x और x 3x 3x x 4x 4x -12 है और -6 है तो ये हो जाएगा -18, इस साइड में चल जाएगा तो ये +18 हो जाएगा बराबर 490 + 18। x का मान कितना आ जाएगा 490 में जो है 18 को जोड़ देते हैं, 8 और 0 8, 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 4 और 1 5,
508 बटे 4 गुणा के रूप में, भाग के रूप में हो जाएगा। यहाँ काट देते हैं इसे। 4 का 4, 1 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा 28 हो गया, 4 7 28। x का मान कितना आ जाएगा? 127 आ जाएगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में? 12वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत निकालना है। तो 12वीं संख्या कौन सी हो जाएगी और 13वीं संख्या कौन सी हो जाएगी? 13वीं संख्या का मान हमने 1 से माने थे और 13वीं संख्या कौन सी, x का मान कितना निकला है? 127 निकला है। तो यहाँ पर 13वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 127 हो जाएगी। और 12वीं संख्या जो है 127 में से 6 को माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। अब इन दोनों का 121 और 127 का जो है औसत अपने को निकालना है। देखिए या तो हम इसको प्लस करके बटे 2 करके जो है निकाल सकते हैं, या फिर हम इसे डायरेक्ट भी जो है निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? 121 है 127, यहाँ पर इकाई का अंक भर जो है, इकाई के अंक में मात्र अंतर है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए? 1 और 7 को जो है छोड़ देते हैं और इसके बीच की संख्या का, इसकी जो बीच की संख्या बचेगी उसमें से जो है मध्य की संख्या को चुन लेंगे। 1 को हमने छोड़ दिया तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 और 6। औसत निकालना है। औसत का मतलब ये होता है क्या कि बीच की संख्या। अब इनमें बीच की संख्या कौन सी है? तो 1 2 3, इधर से गिनेंगे 1 2 3, मतलब ये 4 जो है ये बीच की संख्या है। इस साइड में भी 2 संख्या छोड़ दी, इस साइड में भी 2 संख्या छोड़ दी है। अब हमने ये क्या कौन सी संख्या लिए थे? इकाई का अंक लिए थे। दहाई और सैकड़े का जो अंक रहेगा वो सेम रहेगा, 1 और 2 सेम रहेगा और इकाई का अंक कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो 124 जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में कहां पर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा छठी के सभी छात्रों द्वारा परीक्षा में औसत अंक 74.4 है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 76 और 72 है। यदि कक्षा में लड़कों की तुलना में 8 कम लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या निकालना है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 6/4/23 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरह से करेंगे? हम लड़के और लड़कियों का, लड़के और लड़कियों का क्या करते हैं? हम अनुपात सबसे पहले जो है निकाल लेते हैं। अनुपात किस तरह से निकालेंगे? तो एक तरफ हम लिख लेते हैं लड़के, एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लिख लेते हैं लड़कियां। देखिए लड़के का अनुपात कितना है? लड़कों और लड़कियों के इनके औसत अंक कितने हैं? लड़कों और लड़कियों के औसत अंक जो है 76 और 72 है। लड़कों का जो औसत अंक है वो 76 है। लड़कों का औसत अंक कितना है? 76 है। लड़कियों का औसत अंक कितना है? 72 है। इन दोनों का टोटल छात्रों का औसत अंक कितना है? 74.4 है। तो बीच में हम लिख देते हैं क्या? 74.4। अब क्या करेंगे हम? 76 में से जो है 74.4 को माइनस कर देंगे। उसी तरह से 74.4 में से जो है 72 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 76 में से 74.4 को माइनस करना है। सुविधा के हिसाब से हम यहाँ पर 0.0 लगा देते हैं। 10 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 6। यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 गया तो 1। दशमलव कहाँ लगा हुआ है? बीच में। यहाँ पर 1.6 जो है इसका मान आ जाएगा। अब यहाँ पर 74.4 में से जो है 72 को माइनस करना है। तो 0.4 तो जैसे कि वैसे रहेगा। 0.4, 4 में से 2 चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2। 2.4 जो है ये किसका मान है? ये लड़के का मान है 2.4 और लड़की का मान कितना है? 1.6 है। अनुपात के रूप में हो जाएगा ये। जब अनुपात के रूप में होगा हम इनको जो है कटता होगा तो काट भी सकते हैं। यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है। एक संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या के पहले दशमलव है तो इस दशमलव से दशमलव को हटा देते हैं, यहाँ से काट देते हैं। ये और कटेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 8 3 24। तो इनका मान कितना आ जाएगा? 3 अनुपात जो 2 जो है इनका मान आ जाएगा। लड़के का अनुपात हो जाएगा 3 और लड़की का अनुपात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है? यदि कक्षा में लड़कों की तुलना में 8 कम लड़कियां है। लड़कियां जो है लड़कों से कितनी कम है? 8 कम है। हम सुविधा के लिए यहाँ पर जो है इसको x लिख देते हैं 3x और इसको लिख देते हैं 2x। लड़की जो है, लड़की का मान कितना है? 2x है। ये लड़कों से 8 कम है। लड़के कितने हैं? 3x है। इससे क्या है? 8 कम है। ये समीकरण बन जाएगा। यहाँ से जो है x का मान निकल आएगा। 2x जो है इस साइड में आ जाएगा तो 3x में से ये माइनस के रूप में होगा। 3x में से 2x जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। x का मान निकाल चुके हैं हम। 8 निकालना क्या है अपने को? कक्षा में लड़कों की संख्या निकालना है। लड़के कितने हैं? तो लड़के जो है 3x है। 3 में जो है 8 का गुणा कर देते हैं। 8 3 24।
यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी ये क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।